बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बायोलॉजी स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्ज़र्वेशंस पर। और पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं, और फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास था रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो उसमें हमने प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करना था, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्ज़र्वेशंस पर। तो ऑब्ज़र्वेशंस में देखें, हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करना होता है। इसके लिए हमारे पास जो है सेंसेस हैं, जैसे कि सुनना, सूंघना, चखना, देखना, छूना वगैरह। तो इनके ज़रिए हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, और हमने उसके ज़रिए मुशाहिदात करने हैं। तो और इसके अलावा जो प्रीवियस जितने भी वर्क हो चुके हैं ऑब्ज़र्वेशंस पर, उनको भी स्टडी कर सकते हैं। रीडिंग एंड स्टडिंग करके भी हम लोग जो है वो देख सकते हैं। तो हमारे पास अब 2 टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ ऑब्ज़र्वेशंस में, क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। अब क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस में आपको पता चल रहा है इसके नेम से देखें कि ये ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं, हम लोग इसमें क्वालिटी के ज़रिए हमें क्वालिटी में किसी भी चीज़ की ख़ासियत कोई जो होती है वो पता चलती है, लेकिन क्वांटिटी में जो है हमें उसकी मिक़दार मालूम होती है कि क्या हमने ऑब्ज़र्व करके क्या क्वांटिटी ली है और इसमें हमने क्या क्वालिटी है हमें मालूम हुई है। तो अब हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन एक आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन में डिफरेंस बता दें। तो ये आप लोगों के सामने मैंने एक टेबल बनाया है, इसको आप एज इट इज़ जो है नोट्स बना लें अपने बेशक। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन में देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आता है कि क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस आर लेस एक्यूरेट। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस आर मोर एक्यूरेट। तो फर्दर हमें पता चलता जाएगा सब स्टेप्स पढ़ने से कि क्यों ऐसा है। नेक्स्ट देखें, सेकंड पॉइंट है दीज ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी मेजर्ड, कि इन ऑब्जर्वेशंस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, बट दीज ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेजर्ड। These observations are variable and these observations are invariable, कि ये वाली ऑब्जर्वेशन जो है ये चेंज भी हो सकती हैं, बट ये ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हो सकती। एंड दिस ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि हम इन ऑब्जर्वेशन को, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, क्वालिटी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट दीज कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम नंबर्स में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको मैं एग्ज़ाम्पल्स में से एक बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम लोगों ने जाना है और हमने कहना है किसी से कि भाई यानी हमें चीनी चाहिए, तो हम लोग 3 किलो चीनी कहेंगे, तो ये हमने उसकी क्वांटिटी बता दी, ठीक है। लेकिन अगर हमने सिर्फ चीनी बोला तो वो तो सिर्फ उसकी क्वालिटी है, लेकिन हमें क्वांटिटी बतानी होगी ना। तो अब आप देखें, फिफ्थ हमारे पास जो इसकी आ रही है डिफरेंसेस में, देखें दीज रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी हमें जो है वो मालूम होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से, लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो उसकी एग्जैक्ट सब्सटेंस की क्वांटिटी हमें बताती है। अब एग्जांपल से हमें सही तरीके से मालूम हो जाएगा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोल्डर दैन बॉइलिंग पॉइंट है। तो वो अब हमें पता चल जाता है क्या है क्वांटिटी में, क्या है उसकी क्वांटिटी। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी वाटर के फ्रीज़ होने का जो पॉइंट है वो 0 है, बट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हमारे पास एक एक्यूरेट जो है इंफॉर्मेशन है, हमें मालूम है कि इसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो एक्यूरेट ये हुई ना, ये वेरिएबल भी नहीं है, ये इनवेरिएबल है, ये एक्यूरेट भी है, और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। अब देखें, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथानॉल, कि जो वाटर का जो है ना वो इथानॉल के लीटर, मतलब जो अगर 1 लीटर वाटर है तो वो हैवी है इथानॉल के 1 लीटर से। अब वो कितना हैवी है, वो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी यानी नंबर्स में आ गया कि अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 grams एंड अ लीटर ऑफ इथानॉल वेज 789 grams। अब हमें एग्जैक्ट मालूम हो गया है कि वाटर जो है वो 1000 ग्राम जो है ज़्यादा वज़नी है इथानॉल से, क्योंकि उसकी जो है ग्राम में 789 ग्राम्स आ जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक यू।